तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी का में, तो एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास है 5.3 और 5.3 का ये 19वें नंबर का प्रश्न है। 19वें नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है और जरा हम बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे आते हैं। मतलब लट्ठे रखे गए हैं, है ना। सबसे निचली वाली पंक्ति में केवल कितने लट्ठे हैं? 20 लट्ठे हैं। कितने लट्ठे हैं? 20 लट्ठे। फिर इसके ऊपर वाले पंक्ति में रखाएगा, फिर इसके ऊपर वाले पंक्ति में रखाएगा। इस वाले ऊपर वाले पंक्ति में 18 लट्ठे हैं, उसके ऊपर वाले पंक्ति में तो यहां पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज है हमारे पास 5.3 और 5.3 के 19वें नंबर का प्रश्न है। आओ जरा हम बात करते हैं किस प्रकार से प्रश्न कर सकते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न में कहा जा रहा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे आते हैं। बात को समझो, यहां से बात को समझो। लठ मतलब लकड़ी का टुकड़ा है, ये समझो। सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है ना उसमें 20 लकड़ी के टुकड़े आते हैं। कितने आते हैं? है ना, नीचे से ऊपर, देखो यहां से नीचे से ऊपर पंक्ति में लट्ठों की संख्या सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 आ रहा है, फिर 19 आ रहा है, फिर 18 आ रहा है। इस तरह से चलते चलते चला जाएगा, इस तरह से चलते चलते चला जाएगा। दूसरी बात है, अगर अपन सबको जोड़ देते हैं, ठीक है, सबको जोड़ देते हैं तो ये होगा तुमको 200। कितना होगा? 200 होगा। ये प्रश्न में बोला जा रहा है, ये हम नहीं बोल रहे, प्रश्न में बोला जा रहा है। ठीक है जी। अब कह रहा है कि 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होगा ना, नीचे से ऊपर रखे गए लट्ठों की संख्या एपी में है। एपी में है ना। देखो 20 में से 19, 19 में से अगर 20 घटाएंगे -1, 18 में से 19 घटाएंगे -1, मतलब -1 का डिफरेंस है, मतलब यह एपी में है। जहां ए का मान क्या है? ए का मान 20 है। डी का मान अगर 19 में से 20 घटा लो तो ये तुम्हारा -1 है। नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, लेकिन हमको पता क्या है? एसएन पता है। एसएन क्या पता है? कि कुल लट्ठे कितने हैं? 200 है, तो ये पता है। ठीक है, कुल लट्ठे यहां पर हमको 200 है, ये पता है। अब यहां पर देखो गौर से, एपी के n पदों का योग, n पदों का योग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिखते हैं एपी के n पदों का योग। अगर देखें प्रश्नानुसार हम, तो एसएन बराबर तो हमारे पास कितना है? 200 दे रखा है, बराबर n का मान कितना दे रखा है? नहीं पता है। 2 इंटू ए का मान कितना है? 20 है, प्लस n-1 और डी का मान दे रखा है -1। ठीक है जी। आ जाओ, इस 2 को 200 से गुना कर दो, कोना कोनी गुना होगा ना, तो 2 को 200 से गुना करेंगे 400 हो जाएगा, बराबर n का n, 20 दूना 40, और देखो -1 को n से करेंगे तो -n, -1 को -1 से गुना करेंगे +1। आ जाओ इस तरफ, ये हो रहा है हमारे पास 400, बराबर में n इंटू कितना हो जाएगा? n इंटू 40 और 1 कितना हो जाएगा? 41 माइनस n, ये हो रहा है हमारे पास। अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर ले, 400 बराबर 41n माइनस n²। अब इसको अपन इधर ले आते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं, तो देखो ये जो है ना माइनस में इधर आके प्लस में होगा, तो n², ये प्लस में इधर आके माइनस में होगा, -41n और प्लस 400 है तो प्लस का 400 यहाँ से हो जाएगा, बराबर में 6। अब ये क्या आ गया तुम्हारा? ये तो एक द्विघात समीकरण आ गया, तो इसको हल करो, फैक्टर कर लो इसका। ये हो जाएगा n² माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400। ऐसा हमने क्यों किया? देखो 16 और 25 को गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। 16 और 25 को अगर दोनों को जोड़ते हैं माइनस में, तो माइनस में 41 और गुना करके प्लस में 400 हो रहा है, तो इसलिए हमने ऐसा किया। अब अगर हम मान लो n अपन यहाँ से कॉमन ले लेते, क्या होगा? n-16, और यहाँ से -25 कॉमन ले तो यहाँ से हो जाएगा n-16 बराबर में 0।
n माइनस 16 यहाँ से कॉमन आ रहा है, n माइनस 16 बराबर 0, इसका मतलब n बराबर, अच्छा यहाँ पर लिखो n माइनस 16 कॉमन आ जाएगा, बच क्या गया तुम्हारे पास n माइनस 25 बराबर में 0। अब इसके बराबर में 0 कर ले, n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा तुम्हारा 16। दूसरा हो जाएगा n माइनस 25 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा यहाँ से 25। तो यहाँ पर या तो जो लट्ठे रखे गए हैं उसमें जो पंक्ति की संख्या होगा नीचे से ऊपर जाएंगे, या तो 16 होगा या 25 होगा, या तो 16 होगा या 25 होगा। एक बात यहाँ पर देखो, लेकिन क्या दोनों हो सकता है क्या, दोनों हो सकता है क्या, देखो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। जब n बराबर 16 तो अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या ये किस प्रकार से निकालेंगे, ये किस प्रकार से निकालेंगे, एपी का एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो ए 16 निकाल लें, ए का मान देखो कितना है 20 है, प्लस 16 माइनस 1, और डी का मान यहाँ पर कितना है माइनस का 1 है। तो ए 16 बराबर कितना होगा 20 प्लस 16 में से 1, 16 में से 1 हो जाएगा 15 और गुने माइनस 1, ए 16 बराबर हो जाएगा 20 प्लस 20 15 एकम 15। तो अंतिम पंक्ति में जो लट्ठों की संख्या वो कितना हो जाएगा 5। अब दूसरे केस के लिए टेस्ट कर ले जा रहा, जब n बराबर 25 तो a 25 बराबर, यानी कि अंतिम पंक्ति में जो लट्ठों की संख्या होगा a 25 होगा, a का मान कितना है 20 है, प्लस 25 माइनस 1 और d का मान माइनस 1 है, 20 प्लस 24 गुने माइनस 1, 20 माइनस 24 बराबर माइनस 4। और लट की संख्या तो माइनस 4 में हो नहीं सकती है, क्योंकि अंतिम में तो कुछ ना कुछ तो होगा, यहाँ पर तो 4 लट कम ही रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा n का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारा 16 हो जाएगा, और अंतिम पंक्ति में जो लट्ठों की संख्या वो कितना होगा 5। ये तुम्हारा प्रश्न।